हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको द्विघातीय समीकरण के प्रकृति के बारे में बताए थे, मूलों की प्रकृति के बारे में। उसमें बताए थे पहला प्रकृति था जो मतलब 3 प्रकृति होता है, उसमें पहला प्रकृति बताए थे डी बराबर डी बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। अगर जो डी मतलब बी स्क्वायर मैंने 4ac 0 से बड़ा हो गया है तो मूल असमान और वास्तविक होगा। अब हम उसी के तीसरा प्रकृति पे जाते हैं। ये प्रकृति है मतलब मूलों की प्रकृति बताएंगे। 4 क्वेश्चन है। अब हम इसको डी को निकालेंगे। डी क्या डिसाइड करता है? डी क्या डिसाइड करता है उसके अनुसार ही इसका प्रकृति भी डिसाइड होगा। तो हम पहले जो दो को दिया हुआ है द्विघातीय समीकरण, उसको पहले डी निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या बोलता है। तो ए इसमें है। पहला हम ये तीसरा, वो 2 क्वेश्चन कराए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को हम मूलों की प्रकृति बता रहे हैं। तो पहले हम ए मतलब एक्स स्क्वायर के जो बगल में है ए हो गया, एक्स के बगल में है जो बी हो गया, और जो जिसमें एक्स है ही नहीं, उसमें एक्स नहीं है, वो सी हो गया। अब जब ए बी और सी निकाल लिए तो अब डी बराबर फार्मूला विविक्तर निकालेंगे, तभी ना हम लोगों को प्रकृति की पता चलेगी। तो पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान -1 का स्क्वायर किए, -4 गुने ए कितना है 1 है, सी कितना है 1 है। अब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर किए तो -1 गुने -1 बराबर क्या होता है? अगर जिसको आप स्क्वायर करेंगे -1 गुने -1 तो 1 ही आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 1। 4 में 1 से गुना 4, फिर 1 गुना 4, ये पूरा मिलाकर 4 हो गया। माइनस आगे लगाओ तो माइनस आगे लगा दिए। अब 1 में से 4 जाएगा यानी कि -3 बचेगा, यहाँ पे लिख दिए। तो d बराबर -3 आया। जब d बराबर -3 आया तो माइनस में है तो 0 से तो छोटा ही होगा। तो d क्या होगा? छोटा होगा किससे? 0 से। इधर खुला हुआ है, बड़ा दिन में खुला हुआ रहता है, छोटा दिन जुटा हुआ रहता है, मतलब d छोटा है किससे? 0 से। ऐसे भी जानते हैं कि -3 0 से छोटा है। जब बी स्क्वायर -4ac छोटा हो जाए 0 से तो मूल अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक मतलब क्या? अवास्तविक आपको अभी पढ़ना नहीं है, यानी कि डी अगर जो माइनस में आ रहा है तो मूल अवास्तविक करेंगे, उसको डिसाइड नहीं किया जाता है, वो 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इसका डी क्या आ गया है? माइनस में आ गया, तो मूल क्या हो गया? अवास्तविक हो गया। अवास्तविक मतलब जिसका देखिए क्या होता है, देखिए एक्स बराबर लिखेंगे -b प्लस -√d/2a, तो d को रूट करेंगे तो -3 आ रहा है। तो रूट -3 के अभी तक आप वर्गमूल किए हैं? माइनस संख्या के वर्गमूल अभी तक 10वां क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता है। माइनस संख्या का वर्गमूल आपको 11वां क्लास से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए माइनस के अंदर में, रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या, तो मूल क्या हो रहा है? अवास्तविक हो रहा है। सीधा सीधा याद रखना है कि डी अगर जो माइनस में आ रहा है तो मूल अवास्तविक हो। डी को हमेशा प्लस में आना चाहिए, तभी मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ डी क्या आ गया? माइनस में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन चेक करेंगे। ये है, यही चौथा क्वेश्चन। ए बराबर 3 होगा, बी बराबर -4 होगा, सी बराबर 5 होगा। कैसे होगा समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी, और जिसमें एक्स नहीं वो सी। अब डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, -4 का होल स्क्वायर, -4 गुने 3 गुने 5, तो 4 -4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ये तो -4 गुने -4 करेंगे तो कितना होगा? माइनस प्लस 4 चौक 16 हो गया। 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो 16 - 60 बराबर कितना हो जाएगा? अगर जो आप घटाएंगे तो पहले इसे घटा लीजिए डायरेक्टली, 4 और 4 हो गया। अब देखेंगे किसका साइन बड़ा है, तो बड़ा वाला का साइन है, तो जिसका बड़ा वाला का साइन है तो बड़े वाला का साइन यहाँ भी लग जाएगा, तो माइनस है। आ गया समझ में? तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया है -44।
अब माइनस में आ रहा है तो आप समझ ही रहे हैं कि जो भी संख्या माइनस में आए वो 0 से छोटा हो रहा है। तो डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। मतलब अगर जो रूट के अंदर इसको ले जाएंगे तो इसका वर्गमूल नहीं होता है। अब जब वर्गमूल ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका मूल भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसको अवास्तविक कर देंगे। यहाँ पे लिख दिए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होगा। आगे समझ में, पहला प्रकृति बताए थे मूल वास्तविक और असमान, ये दूसरा प्रकृति आपको बता दी है कि मूल वास्तविक ही नहीं होगा, अवास्तविक होगा। जब अवास्तविक होगा तो उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकालेंगे। अगर जो आपको कोई डायरेक्टली दे दे क्वेश्चन, आप कहे कि एक्स के मान निकाल, तो आप तो ऐसे ही गुणनखंड तोड़ने में या ठीक करने में, ये करने में, इससे पहले है कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ रहे दो घात वाले, तो उसको क्या करना है, प्रकृति चेक करना है। अगर जो वास्तविक होगा तो सोल्यूशन होगा, अगर जो वास्तविक नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे तो अवास्तविक हो रहा है, मतलब वास्तविक नहीं हो रहा, जिसका सोल्यूशन नहीं होगा। आगे समझ में। अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है जो कि आपको बिहार बोर्ड में जरूर पूछेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।